वेलकम बैक एवरीवन। अपने प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में मौजूद है। आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे सेहत के हवाले से। हम देखते हैं जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ते जाते हैं हमारी हड्डियां कमज़ोर होती जाती हैं, लेकिन ये एक मुझे लगता है पुरानी बात होकर रह गई है कि उम्र के बढ़ते हुए लोग जो है उनकी हड्डियां जो है कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे जैसे ही आप 30s में 25 में आना शुरू हो जाते हैं तो आपको हड्डियों के मसाइल का सामना करना पड़ता है। जब आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं तो आपकी हड्डियों से किसी ना किसी क्रैक की आवाज़ आ रही होती है और हम उस तरह से ना विटामिन डी ले पाते हैं ना कैल्शियम ले पाते हैं, तो हमारी हड्डियां कमज़ोर ही होकर रह जाती हैं। इनकी वजह क्या बनती हैं और ज़्यादा देर तक मतलब बढ़ती उम्र के साथ साथ अपनी हड्डियों को कैसे मजबूत रख सकते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जनाब डॉक्टर दानियाल शैख साहब, जो कि लॉन्जेविटी एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। फर्स्टली सर, हम हड्डियों और जोड़ों को अपने ताउम्र जब तक हम जिंदा हैं तब तक मजबूत बनाने के लिए कौन सी ऐसी खुराक है जो हम डेली बेसिस पर इस्तेमाल हमें करना चाहिए? देखिए, हड्डियाँ जो है ना, ये आपका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जोड़ जॉइंट्स हमारे और बोन्स इसी पे खड़े हैं। और अगर ये मजबूत हैं तो आप मजबूत हैं, अगर ये कमज़ोर हो गए तो आप कमज़ोर हो जाएंगे। अब ये इनको चीज़ चाहिए क्या? कैल्शियम की बात तो सब लोग करते हैं, सबको नज़र आता है कि कैल्शियम खाना चाहिए। कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम भी ज़रूरी है, उसको भी खाना चाहिए। ठीक है, तो हमारी डाइट में जो सबसे ज़्यादा चीज़ें जो हमें डिस्टर्ब कर रही हैं ना, वो रिफ़ाइंड चीज़ें हैं। रिफ़ाइंड आटा, चीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, मशरूबात, मीठे मशरूबात। आजकल गर्मी है, लोग मीठे शरबत वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, चीनी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ना, वो शदीद नुकसानदेह। उससे क्या होता है, कैल्शियम की जिस्म में कमी शुरू हो जाती है। ठीक है, अच्छा, मीठे के साथ इस्तेमाल से कैल्शियम की कमी? मीठे से, नमक ज़्यादा डालने से। आप देखें, एक आदत बनी हुई है कि नमक डाल के ना चीज़ों पे, हर चीज़ पे नमक डाल के ना छिड़क के, नमक डालने की आदत पड़ी हुई है। नमक डाल के खाना है। आजकल तरबूज लोग खा रहे हो पर नमक डाल के खाते हैं। नमक डाल लें, नमक की बजाय उस पर आप थोड़ा सा अगर लीमू डाल लें वो ज़्यादा बेहतर है। सिट्रिक एसिड ज़्यादा फ़ायदेमंद है तरबूज के साथ, तो हम नमक डाल के खाते हैं। तो नमक जो है इतना ज़्यादा डाल के खाना मुनासिब नहीं होता, कहते हैं हाजिम हो जाता है, काला नमक इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल, और आटा जो हम इस्तेमाल करते हैं वो भी रिफाइन है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है क्या करती हैं, जिस्म में जाके जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कैल्शियम की कमी करना शुरू करती हैं। जब कैल्शियम की कमी होती है तो आपकी बॉडी में हड्डियाँ कमज़ोर होने के साथ साथ बेशुमार ऐसे प्रोसेस हैं जो कि वीक होना शुरू हो जाते हैं। बच्चों में देखिए, आजकल बच्चों में प्रॉब्लम आ रही है जो कि पहले बड़ों में आती थी। ऑस्टियोपोरोसिस का मसला बच्चों में आ रहा है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का मसला बच्चों में आ रहा है जो ऑटोइम्यून डिजीज़ है, टाइप 1 डायबिटीज़। जब ऑटोइम्यून डिजीज़ आती है तब भी कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाती है, फिर भी हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। तो हमें क्या करना है, हमें पहले से इन चीज़ों के बारे में बचने के लिए कि हमें ये ऐसे अमराज जो हैं जिसमें ना आएँ, हम सेहतमंद अच्छी ग़िज़ा जो है वो खाएँ। आपने देखा होगा, लोग अंडा खाते हैं तो बेशुमार लोग जो हैं कुछ ऐसे बताया गया जी वो जर्दी नहीं खाते। कहते हैं उसकी तासीर गर्म होती है। हालांकि जर्दी खानी चाहिए, विटामिन डी वैसे कैप्सूल लोग खा लेते हैं विटामिन डी के, लेकिन जर्दी नहीं खाते। जर्दी खाएं ना, अंडे की, अंडा खाएं ताकि विटामिन डी आपको मिले, प्रोटीन, अच्छी प्रोटीन मिले। अगर आप देखें कोई परिंदा जो है ना, वो अंडा पड़ा होगा ना, जैसे कौवा वगैरह, वो जर्दी खाएंगे, वो उसको फैदी नहीं खाएंगे, जर्दी खाएंगे। ठीक है ना, तो जानवरों को इतनी समझ है कि वो क्या उसने खाना है। और हम जो हैं वो पढ़े लिखे जो है ना, वो पता नहीं क्या बने हुए हैं, हमारा क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, हम क्या चीज़ देखते हैं, साइंस हमें क्या दिखाती है और हम क्या कर रहे हैं, हम कई चीज़ों में अपना नुकसान कर रहे होते हैं। तो टेस्ट में भी अगर देखा जाए तो सफ़ेदी से ज़्यादा अच्छा टेस्ट जर्दी का है। नेचुरली ये भी देखें कि जो अल्लाह पाक ने जितनी चीज़ें बनाई हैं जिसका टेस्ट कुदरती अच्छा है, उसमें न्यूट्रिएंट्स भी रिच हैं। मैं एक सेमिनार में था बाहर श्रीलंका में, वहाँ पर स्वीडन के एक डॉक्टर थे, वो आए हुए थे और वो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के जो केले हैं ना वो बड़े अच्छे हैं, आम बड़े अच्छे हैं। मेरे ध्यान में फ़ौरन आया, मैं केले तो यहाँ तो साइज़ तो छोटा सा केला, वो तो उसका वो वहाँ तो केले बड़े खूबसूरत होते हैं, बड़े। उन्होंने कहा जी वो खूबसूरत ही हैं, बस उसमें ग़ज़ाइयत नहीं है। ग़ज़ाइयत जो है वो यहाँ के फ्रूट में है। वहाँ पे इतना ज़्यादा आम है, बनाना चिप्स केरला में और ये सब चीज़ें। तो अब ये जो है ना, हमने क्या कर रहे हैं कि हम जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो खा रहे हैं, वो हमें कमज़ोर करती जा रही हैं। दूसरा जो मामला वही है कि हमने अपना पोस्चर जो है ना वो ख़राब रखा हुआ है, हम बैठते ठीक नहीं हैं। आजकल तो वैसे भी लोगों को आदत पड़ी हुई है ना, हर वक्त ही लैपटॉप है या टैब है या मोबाइल है, तो वो सर्वाइकल सारा आप जो है ना वो झुका ही रहता है ऐसे करके। ठीक है, फिर आपको पेन शुरू हो जाती है, आपकी कमर में दर्द है, डॉक्टर के पास जाते हैं
तो डॉक्टर को दवाइयाँ दे रहा है लेकिन दर्द नहीं ठीक हो रही, वो आपकी फंक्शनल डिसऑर्डर है, वो एक्चुअल डिसऑर्डर नहीं है। वो आपकी डिजीज़ जो है वो फंक्शनल है, वो आपकी प्रॉब्लम फंक्शनल है। आप जैसे ही अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, अपना पोस्चर ठीक करेंगे, सीधे बैठे सीधे चलें, तो आपको दर्द जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। ठीक, हड्डियाँ जो हैं इसी तरह से हड्डियों को हम कमज़ोर करते जा रहे हैं। तो कुदरती तरीके से हम हड्डियों को मजबूत कैसे कर सकते हैं? कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं देखें, ग़िज़ाएँ अच्छी खाएँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप जैसे मैंने कहा, दूध का इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें, अंडा खाएँ, सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ खाएँ, थोड़ा सा लाइफस्टाइल बेहतर करें, हल्की फुल्की वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा नहीं करनी। हमारे माशरे में एक बहुत यही बड़ी चीज़ है कि जो कोई काम करता है वो अग्रेसिवली करता है, या वो नहीं करता वो करता है। सुस्त हैं तो वो इंतहाई सुस्त लोग हैं, जो करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जिम करते हैं, और इतना जिम करते हैं आपने, अब हमें साइंस ये बताती है कि बहुत ज़्यादा जिम करना भी नुकसानदेह। आपने देखा पहलवान जो है ना, वो आखिरी उम्र में जब बूढ़े हो जाते हैं ना, तो वो उनके सारे के सारे जॉइंट्स हैं ना वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अच्छा। उनके लिए उठना बैठना चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। इवन के बाहर भी देखा जाए, बाहर भी जो बहुत ज़्यादा जिम करने वाले लोग हैं वो अब इस काबिल नहीं रह गए कि उनके जॉइंट्स मूव कर सकें, क्योंकि उम्र के साथ साथ जॉइंट्स जो हैं आपके कमज़ोर क्यों होते हैं? जब वो रगड़ खाना शुरू करते हैं, बार बार रगड़ खाने की वजह से वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, वीक होना शुरू हो जाते हैं। तो काम करें, एक्सरसाइज करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, जहाँ से बात शुरू हुई थी कि बहुत ज़्यादा करने की लेकिन जरूरत अब तो नहीं है। कहा जाता है जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो स्ट्रेंथ बहुत ट्रेनिंग ज़्यादा बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। है, लचक, वो लचक पैदा करने के लिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब जो है ना वो ये है कि आप लचक पैदा करेंगे, ठीक है। आप पुशअप करते हैं या पुलअप करते हैं तो आपने एक लिमिट में करना है ना, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। आप खिंचाव जो है वो आप जैसे ही आप झुक के जो है, जैसे आप रुकू में जाते हैं, झुक के पाँव के अंगूठों को हाथ लगाने की कोशिश करें, तो उससे क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बढ़ेगी। अगर आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप लंबे अरसे तक सेहतमंद जवान नज़र आएंगे, ठीक है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, देखें बच्चे में कितनी लचक होती है, ठीक है, जिधर मर्जी घूमते फिरते हैं, गिर जाते, बड़े जो एक गिर जाएं तो उठना मुश्किल है उनके लिए। बच्चा 4 दफ़ा भी गिर जाए उसको परवाह नहीं होती, फिर भागना शुरू कर देता है। कोई ऐसे देसी नुस्खे या फिर टोटके वगैरह हैं जो हम डेली बेसिस पर इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी हड्डियों की मजबूती के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखें, सबसे बड़ी बात जो है हमारे घर में जो है वो हल्दी है। हमें चाहिए कि हम हल्दी जो है उसको इस्तेमाल करें। खालिस हल्दी, ज़ाहिर बात है, इसमें कोई शक नहीं कि आप मार्केट में मिलने वाली हल्दी बाज का जो है वो मिक्सचर होता है और कई चीज़ों का। हल्दी लेके तो उसको खुद ग्राइंड पीस लिया जाए, खुद ग्राइंड कर लें। आपको पता तो खालिस का प्रॉब्लम इतना है कि हम कोई भी बात करते हैं तो दूध खालिस, दही खालिस और शहद खालिस, घी खालिस। खालिस का मसला जो है ना बड़ा प्रॉब्लम है। बाहर आपको लिखना नहीं पड़ता, खाली वो लिखते हैं सिर्फ हनी, हम लिखते हैं प्योर हनी, खालिस शहद, खालिस देसी घी। जिन्होंने नहीं ना खालिस होता जिनके पास, उन्होंने ज़्यादा लगाया होता है खालिस शहद दस्तयाब। तो कहने से मुराद ये है कि ये चीज़ें इस्तेमाल करें, ठीक है, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें ताकि आपकी सेहत जो है वो बरकरार रहे। और फिर जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि एक्सरसाइज करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज जो है वो आपके लिए ज़रूरी है। फिर वज़न कम करें। फिर जो है हम बात कर रहे थे हल्दी के वाले से। हल्दी जो है वो ये कि आप दूध के साथ इस्तेमाल करें। हल्दी ज़्यादा इफेक्टिव होती है अगर उसका आप नेचुरल फैट्स लेते हैं। फैट्स बहुत ज़रूरी हैं। देसी घी फ़ायदेमंद है एज़ कम्पेयर टू ऑयल वगैरह, जितने भी जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं उनसे ज़्यादा बेहतर है देसी घी। देसी घी के बाद जो अगर नंबर आता है तो आप चर्बी का नंबर आता है। जो चर्बी है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये मैंने सुना है कि चर्बी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है। चर्बी जो है आप ये कह सकते हैं कि जितने बॉडी में आपके फैट सॉल्युबल वाइटामिन हैं, विटामिन ए, डी, ई, के, ये फैट सॉल्युबल वाइटामिन हैं, ये सारे बॉडी में फैट्स में स्टोर होते हैं जाके, ठीक है। तो विटामिन ए और विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो है ये आपको प्लांट सोर्स से नहीं मिलेगा, ये एनिमल सोर्स से मिलेगा, ठीक है ना। विटामिन डी जैसे मैंने पहले कहा कि अंडे की जर्दी में है, ठीक है, तो वो एनिमल सोर्स है, ठीक है। तो एनिमल सोर्स से ये चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इससे आप चर्बी जो है वो थोड़ी मिकदार में चर्बी इस्तेमाल करने बजाय इसके कि वेजिटेबल ऑयल जो है वो भी रिफ़ाइन किस्म के, वो भी खुद निकलवाए नहीं होते, रिफ़ाइन होते हैं और पता नहीं वो क्या चीज़ें हैं जो हम खा रहे हैं। अच्छा, हल्दी की बात की तो हल्दी जो है वो 1/4 टीस्पून जो है सुबह और शाम आप खाने के साथ जो है, खाना खाने के बाद जो है थोड़े से दूध में, या आप कह लें कि 1/2 टीस्पून के करीब घी जो है वो लेके, लेकिन ये फिर आप खाने से पहले लेंगे आप,
खाने से पहले लेके फिर खाना खाएंगे, क्योंकि फैट्स हमेशा जो है ना वो खाने के साथ या खाने से पहले लेनी चाहिए, बाद में नहीं लेनी चाहिए, वो पहले ज़्यादा बेहतर रहती है। ठीक हो गया। हल्दी अच्छा, इसमें सूंठ का भी कहा उसके जाता है। साथ अश्वगंधा जो है वो उसका बड़ा बहुत फ़ायदा है, वो जॉइंट्स की हेल्थ के लिए बेहतर है। एडाप्टोजेनिक हर्ब है जिसको असगंध नगोरी भी बोलते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। उसको हाफ टी स्पून लें, ठीक है। वो मेल फीमेल दोनों के लिए अच्छी है, इवन बच्चों के लिए भी अच्छी है। टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, दोनों के लिए अच्छी है, दोनों हार्मोन्स के ऊपर काम करती है। तो वो हाफ टी स्पून सुबह शाम उसको खा सकते हैं आप, ठीक है, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मोरिंगा जो लीफ है उनका पाउडर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है, ठीक है, वो आपका वज़न ज़्यादा है, अब ये चीज़ें आती हैं जनरली हम लोगों को बता देंगे ये टोटके हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता इनको यूज़ कैसे करना है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आप मोरिंगा इस्तेमाल करेंगे, आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा देगा। अगर आपका बॉडी वेट आप स्लिम स्मार्ट हैं तो फिर मोरिंगा आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, उसको मोरिंगा को भी ना खाएं आप, ठीक है ना। अगर आप स्लिम हैं, अंडर वेट हैं, तो मोरिंगा ना फिर आप लें। हाँ, आप हल्दी ले सकते हैं, हल्दी क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ठीक है, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उसको इस्तेमाल करें। आप अगर सूंठ का कहते हैं इस्तेमाल जो है वो भी काफ़ी अच्छा होता है कमर के लिए। किस चीज़ का? सूंठ का इस्तेमाल। हाँ, अदरक जो सूखा होता है। अदरक हाँ, सूंठ का इस्तेमाल, ड्राई जिंजर जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर आप देखें इसमें ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो जिस्म में हरारत को बढ़ा देती हैं, और आजकल गर्मी है, गर्मियों में ऐसी चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड की जाती हैं, सर्दियों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, हल्दी को हम गर्मियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्मियाँ ये भी हम सर्दियों के लिए कहते हैं, कोई हर्ज नहीं है, गर्मी सर्दी में हल्दी इस्तेमाल की जा सकती है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो हल्दी को पानी में भी सुबह सुबह पीते हैं, हल्दी शॉट्स जिसे हम कहते हैं, सुबह हनी शॉट, जिंजर शॉट्स ये वगैरह इस्तेमाल करते हैं मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए। कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं आप इस्तेमाल। इसका तरीक़ेकार ये है कि आप सुबह मॉर्निंग में रात को जो है वो हल्दी को पानी में भिगो दें, हाफ गिलास पानी में जो है वो हाफ टी स्पून से थोड़ी कम हल्दी जो है वो उसको भिगो दें, और सुबह उठ के उसको सिर्फ पानी जो उसको हिलाकर पानी उसको पी लें आप। 15 से 20 मिनट बाद खाना खाएं। इसी तरह से आप किसी दिन जो है वो 4-5 दिन ऐसे कर लें और फिर उसको ब्रेक करें। उसके बाद आप सिरका जो है इसको इस्तेमाल करें, उसको रात को 1 चम्मच सिरका जो 1 गिलास पानी में डाल दें, सुबह वो प्रोबायोटिक के तौर पे काम करेगा, वो आप उसको पिएं पानी को नाश्ते से 15-20 मिनट पहले। इसी तरह से आप किस दिन जो है वो ड्राई जिंजर जो है उसको कर सकते हैं। तो इनको आप इस तरह से स्विच करके इस्तेमाल करना चाहिए। वज़न की मैं बात कर रहा था कि जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है वो सारा वज़न उनका जॉइंट्स पे पड़ा होता है, ठीक है ना, उससे जो है ना आपकी बोन्स जो है ना वो स्ट्रक्चर उनका वीक होना शुरू हो जाता है। तो ओबेसिटी जो है, जो प्री डायबिटिक कंडीशन है, उसको भी कवर करें, पहले उसको सही करें आप। ओबेसिटी के ऊपर ध्यान करें। ओवरवेट, अगर आप ओवरवेट हैं तो फिर भी आपको नुकसान हो रहा है, फिर भी आप कैल्शियम जो है बॉडी में आप स्पेयर कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि आप जब रिफाइंड चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं या मेडिसिन पे, ख़ास तौर पे वो लोग जो मेडिसिन पे हैं, मेडिसिन खा किसी भी किस्म की, इवन के पेन किलर भी आप खा रहे हैं, पेन किलर तो बल्कि आप कह लें कि बॉडी में कैल्शियम की ज़्यादा कमी पैदा करता है पेन किलर, उसके साथ जो है कैल्शियम खाना बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम को लें। कैल्शियम का सोर्स जो है वो मैंने से पहले अर्ज़ किया कि अंडे हैं, ये आप खा सकते हैं। अच्छा, मैग्नीशियम आपने कहा कैल्शियम ले रहे हैं तो मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी है। मैग्नीशियम किन चीज़ों में ज़्यादा मौजूद है? कि मैग्नीशियम जो है ना वो प्लांट्स में इस तरह से है जैसे हमारे बॉडी के अंदर आयरन है, यानी कि हमारे खून का रंग जो है वो सुर्ख है, इसकी रीज़न जो है वो आयरन है, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो है वो आयरन की वजह से हीमोग्लोबिन और उसका रेड कलर है। इस तरह से प्लांट्स में जो ग्रीन कलर है, जो क्लोरोफिल है, वो उसका जो मेन जो एलिमेंट है उसके अंदर वो मैग्नीशियम है। तो सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ और सब्ज़ चीज़ें जितनी भी हम खा सकते हैं वो सारी हमें मैग्नीशियम प्रोवाइड है। प्लांट्स जो हैं वो बेहतरीन सोर्स है मैग्नीशियम का और पोटाशियम का, तो हमें सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ जो है ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। अच्छा, कौन सी ऐसी आदत हैं जो हमें छोड़ देनी चाहिए अगर हम अपनी हड्डियों को मजबूत रखना चाहते हैं? सुस्ती छोड़नी चाहिए सबसे पहले, मतलब काहली जो है वो छोड़नी चाहिए, ठीक है। और तो आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी, जैसे मैंने बात की है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, और अच्छी डाइट जो है वो लें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। सिगरेट और शराब नोशी जो है ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, इससे भी कैल्शियम की कमी पैदा होती है जिसम में। और मैं कहता हूँ कि जो आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम जानबूझ के ख़ुद भी स्ट्रेस में रहते हैं, लोगों को भी स्ट्रेस में रखते हैं, तो उस स्ट्रेस भी आपको नुकसान देता है, उससे भी कैल्शियम जो है बॉडी में स्पेयर होना शुरू होता है। जब कैल्शियम बॉडी में स्पेयर होता है तो वो क्या होता है कि वो आपके खून में बजाय उसके जहाँ उसे होना चाहिए वहाँ नहीं होता, खून में जब चलना शुरू करता है, ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, तो वो किडनीज में आता है। और अगर आपकी बॉडी में ऑक्सैलिक एसिड जो है वो आप ले रहे हैं, जैसे पालक से आता है ऑक्सैलिक एसिड,
तो वो अब अगर बॉडी में आपके आ रहा है तो कैल्शियम ऑक्सलेट की जो है वो किडनी स्टोन्स बनना शुरू हो जाती हैं। वो जो स्पेयर हो रहा है वो डबल नुकसान हो रहा है आपका, एक तो कैल्शियम की कमी हो रही है, दूसरा कैल्शियम ही जाके जो है ना वो किडनी में स्टोन बन रहा है। तो कौन सी ऐसी आदत है जो हमें अपना लेनी चाहिए? हाँ, आदत क्या कैसे अपनाने चाहिए? सबसे बेहतर है कि आप सुबह जो है वो जल्दी उठें, ठीक है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें और रिफाइंड चीज़ों से बचें, वो चीज़ें ना इस्तेमाल करें। फ्रूट जो है अपनी डाइट में ऐड करें और सब्ज़ियाँ वगैरह जो हैं इनको साथ खाएं। ये जितने भी आप कह लें कि गोश्त जो है उसको ज़्यादा खाना वो मुनासिब नहीं है। ज़्यादा गोश्त खाना से भी आपकी कैल्शियम की कमी हो जाती है। कुछ लोग ऐसे माशरे में हैं जो गोश्त बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो गोश्त को जो है हफ्ते में 1 या 2 बार खाना, जिससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। मछली का इस्तेमाल करें, अंडों का इस्तेमाल करें। अंडा जो है वो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, औरतों के लिए, बूढ़ों के लिए, सब के लिए बहुत ज़रूरी है। एक तकरीबन आप कह सकते हैं मुकम्मल ग़िज़ा है। दूध और अंडा अगर खालिस मिल जाए, अंडे तो खैर अभी खालिस मिल रहे हैं आजकल, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि वो किसी फैक्ट्री में बनना शुरू कर दें। जब बनेंगे तब देखेंगे क्या सूरत हाल है, लेकिन अंडे जो हैं हमारी डाइट में शामिल करने चाहिए, खाने चाहिए। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच सर प्रोग्राम में आने के लिए, इतनी अवेयरनेस देने के लिए। और इसी के साथ